हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर से हाजिर हैं आपके विविध प्रश्नमाला के आगे के सवालों को लेकर। 11 सवाल तक हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। ये 12वां सवाल देखें कि दर्शाइए कि मूल बिंदु से जाने वाली और रेखा y बराबर mx प्लस c से थीटा कोण बनाने वाली उस रेखा का समीकरण ये होगा। तो रेखा का समीकरण ज्ञात करना, कौन से मूल बिंदु से जा रही है और इस वाली रेखा से थीटा कोण बना रही है। देखिए जरा किस टाइप का क्या मामला है ये। मान लो कोई एक ऐसी रेखा जा रही है, ये मूल बिंदु से, या मूल बिंदु है और मूल बिंदु के निर्देशांक O होते हैं, ये 0 0 यहां से जा रही है। और एक कोई रेखा और भी है जो कि y बराबर mx प्लस c है, इस रेखा का समीकरण। और ये इस रेखा के साथ में थीटा कोण बना रही है। तो हमें इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। O, मैं आगे इस पे नाम लिख देता हूं P, और इस रेखा का नाम लिख देता हूं AB। बात समझ में आ रही? AB और OP तो रेखाएं हैं। यहां मुझे एक बिंदु तो प्राप्त है, यदि इसकी ढाल पता चल जाए तो मैं इस OP रेखा का समीकरण निकाल सकता हूं। तो बस देखते हैं, वो ढाल ज्ञात करनी है। ढाल कहां से ज्ञात होगी? यहां देखें जरा कि यहां y बराबर mx प्लस c, इसकी जो ढाल है m दे रखी है। y बराबर mx प्लस c में रेखा AB की ढाल, AB रेखा की ढाल बराबर क्या है? m। मुझे OP रेखा की ढाल चाहिए। दोनों रेखाओं के बीच कोण, दोनों रेखाओं के बीच जो कोण बना हुआ है वो है tan थीटा। बीच कोण बन क्या है? थीटा। हम जानते हैं दो रेखाओं के बीच जो कोण है तो इसकी ढाल m है, और OP रेखा की हम ढाल मान लें m2। ये m1 है, दरअसल m1 है जिसका कि मान m है। m2 है मुझे जो ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है? मोड ऑफ m2 माइनस m1 वटे 1 प्लस m1 m2। ये फॉर्मूला होता है दो रेखाओं के बीच कोण का। तो इसको लगा दें बस जस्ट। tan थीटा, अगर थीटा की जगह थीटा ही है तो tan थीटा ही रहेगा। tan थीटा बराबर m2 मुझे ज्ञात करना है, m1 की जगह m है, बटे 1 प्लस, यहां m1 की जगह तो m है, m2 ज्ञात करना है तो m2 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये मोड ऑफ लग रहा है। अब मोड लगने से तो ज्ञात होने से रहा, तो इस मोड को हटा दें तो आप समझो, या प्लस हम इसी लाइन में हटा देता हूं। मैंने ऐसे मोड को हटा दिया, और मोड को हटाने से प्लस माइनस का चिन्ह इधर लगा दिया। मैंने बताया प्लस माइनस कहीं भी लगा सकते हो, इधर भी और इधर भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे m2 प्राप्त करना है। दरअसल m2 प्राप्त जब ही होगा जब मैं, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, एक, तो यहां पे आएगा m2 माइनस m बराबर प्लस माइनस tan थीटा का गुणा करना 1 से, तो प्लस माइनस tan थीटा, फिर प्लस माइनस का इससे गुणा करेंगे तो प्लस माइनस m2 tan थीटा, ये हो जाएगा। मेरे को m2 चाहिए, m2 यहां है, इस m2 के मान को इधर ले लूं और इस m को उधर पहुंचा लूं, तो लाओ m2। हमेशा जब हम पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, लेकिन अब खुद ही प्लस माइनस है, तो जो इसका चिन्ह कैसे बदलेगा? इधर आएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस m
m2 tan थीटा बराबर, ये m उधर जाएगा तो प्लस का m हो जाएगा, m प्लस माइनस tan थीटा। मुझे तो m2 का मान चाहिए था, m2 मैंने ले लिया कॉमन, क्या बचेगा 1 माइनस प्लस m tan थीटा, माइनस प्लस m tan थीटा, ये बचेगा। ठीक है, तो अब बराबर m प्लस माइनस tan थीटा, ये चीज आई। तो m2 का मान निकालेंगे तो इसका नीचे पक्षांतरण हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो m2 बराबर, जो m2 फाइनली प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, m2 बराबर m प्लस माइनस टेन थीटा बटे 1 माइनस प्लस m टेन थीटा, ये आएगा m2 का मान। बोलो बात समझ में बैठ रही है? मैंने कुछ भी नहीं किया, थीटा दे रखा था, टेन थीटा लिख दिया, m1 m2, m1 का मान m यहां से निकल के आ गया, m2 ओपी रेखा की ढाल मुझे ज्ञात करनी है। अब रेखा की ढाल आ गई और मूल बिंदु है, तो रेखा का समीकरण हम ज्ञात कर सकते हैं। ये m2 आ गया और बिंदु जो दे रखा है वो क्या है, 0 0, तो रेखा का समीकरण क्या बनेगा, रेखा का समीकरण बराबर y माइनस y1, 0 ही तो है, बराबर m, तो ये m2 यही आएगा, m प्लस माइनस टेन थीटा बटे 1 माइनस प्लस m टेन थीटा बराबर x माइनस 0। कुछ करेक्शन लग रहा है मुझे सवाल में, यहाँ m नहीं दे रखा, टेन थीटा दे रखा केवल, ऊपर m प्लस माइनस टेन थीटा, ये सवाल में डेफिनेटली करेक्शन होगा, यहाँ m टेन थीटा है। ठीक है, ये सिद्ध करना है क्योंकि तो m आ रहा है, क्योंकि यहाँ m1 m2 है, तो m1 m2 में से अपन m2 ही कॉमन लिया है, टेन थीटा का तो गुणा हो ही रहा है इसमें पूरे में, तो m टेन थीटा ही रहेगा। तो यहां देखें ये x बचा 0, यहां केवल y बचा, यदि मैं x को इधर लेके आ जाऊं, x को इधर ले, गुणा में है x, तो ये y बटे x बराबर, देखो y बटे x बराबर, ये जो चीज आ रही है y बटे x बराबर। अब इसमें यहां पर प्लस माइनस आ रहा है और प्लस माइनस कुछ इश्यू है, कोई बात नहीं, हमारे हिसाब से आंसर यही आना चाहिए, m प्लस माइनस टेन थीटा बटे 1 माइनस प्लस m टेन थीटा। ठीक है, ये आंसर है, क्योंकि मोड हटाएंगे तो एक बार यहीं तो माइनस प्लस लगेगा, इसको वापस अब दो बार थोड़ी ना लगा सकते हैं, दोनों जगह इधर गुणा किया, ये चीज आ गई, वापस से इधर इधर चीजें आ गई, इसका पक्षांतर कर दिया, यहां आ गया, तो कभी माइनस या कभी प्लस कुछ भी ले सकते हैं हम, तो y अपॉन एक्स, m2 का मान ये चीज आई, जो m2 का मान आया, तो ये m2 का जो मान आया है इसमें ही हमने वापस जमा दिया, यही दरअसल हमें सिद्ध करना था। और देखो यही चीज है, इसमें माइनस प्लस की कोई चिन्ह में इश्यू है, यहाँ पे m नहीं लिख रहा था या माइनस प्लस है, सवाल अपना ये सही है, कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं है, तो प्लीज आप इसको देखना फिर से, कोई भी इसमें गलती नहीं है। ये आपका 12वां सवाल है, वह देखो बता, ये 13वां सवाल देखें, -1 और 1 तथा 5 7 को मिलाने वाली रेखाखंड को रेखा x + y = 4 किस अनुपात में विभाजित करती है। सारे सवाल को खास कठिन नहीं है, इसमें उदाहरण कर लिए हमने जो कठिन कठिन थे, बड़े सिंपल सही है। देखो तो मिलाने वाली रेखाखंड मतलब दो बिंदुओं को मिलाने वाली, जब भी बोलेंगे दो बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा का हम समीकरण निकाल सकते हैं। चित्र लगभग कैसे एक छोटा सा बना के देख लें, मामूली सा। ये मान लो -1 और 1 है,
और ये मान लो 5 और 7 है। इनको मिलाने वाली कोई रेखा है और इसको ऐसी कोई रेखा है जिसका समीकरण है x प्लस वाई बराबर 4। ये इसको ऐसे काट रही है। कहां काट रही है कोई पता नहीं। यहां पर मैंने बिंदु रख दिया मानो P और ये रेखा हो गई मेरी ए बी। ठीक है, कोई P बिंदु पे यहां काट रही है। इसको किस अनुपात में विभाजित करेगी, मतलब M1 M2। यह M1 M2 रेशो है, ढाल नहीं है। M1 M2 क्या है, अनुपात है। जहां ये M1 रेशो M2 ये फाइंड करना है मुझे, M1 अनुपात M2। ये अनुपात ज्ञात करना है कि कैसे। उसके लिए हमें ये पता है यदि इस बीच के इसके निर्देशांक पता चल जाए तो हम आसानी से M1 M2 ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ा है। क्योंकि इनमें P के निर्देशांक क्या होते हैं, अंतः विभाजन सूत्र से x1 M2 प्लस M2 M1 x2 बटे M1 प्लस M2 y बराबर है M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। ऐसे x और y के अपन निर्देशांक, लेकिन हमें उसके लिए इस P के निर्देशांक पता होना चाहिए। और कोई पूरे जरूरत नहीं है, केवल एक कोई भी निर्देशांक पता चल जाएगा, चाहे x चाहे y, तो हम आसानी से M1 M2 निकाल सकते हैं। लेकिन इसके निर्देशांक निकलेंगे कैसे, तो इसको निर्देशांक निकालने के लिए पहले इस AB रेखा का समीकरण निकालते हैं। और AB रेखा का समीकरण और ये रेखा का समीकरण, इनका प्रतिच्छेदन बिंदु है P। दोनों को हल करने से आसानी से P के निर्देशांक आ जाएंगे। ठीक है, तो दो बिंदु रूप से रेखा AB का समीकरण, तो AB का समीकरण y माइनस y1, y1 1 हो गया बराबर y2 7 माइनस y1 1, x2 5 माइनस ये प्लस 1 बन गया, x माइनस ये बन गया। अब मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रहा, क्योंकि आपको पता है बहुत बार लिख चुके हैं, लेकिन आपको हर बार लिखना है, इस बात का ध्यान रखें, है ना। तो y माइनस y1, ये y माइनस 1 हो गया। ये 7 में से एक गया तो 6 और ये भी 6, इसका मतलब तो 1 ही आ गया। ये 6 आएगा और ये भी 6 आएगा, कट गए आपस में। और यहां भी x प्लस 1, इसका मतलब ये समीकरण क्या बनेगा, x इस y को इधर ले जाए माइनस y इस 1 को भी इधर ले जाए, 1 और 1 2 बराबर 0। ये समीकरण बना है। ये तो इसका समीकरण हुआ। दूसरी इस रेखा का समीकरण है x प्लस वाई बराबर 4, और यहां पे आया x माइनस ये प्लस 2। अब जैसे इस रूप में लिख रहा है, हम ऐसे लिख देते हैं, चलो पहली बार, क्योंकि मुझे हल करना है दोनों को। x प्लस वाई, इसको यहां लिया है x माइनस वाई बराबर माइनस 2, ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि मुझे इन दोनों को हल करना है। चूंकि क्यों हल करना है, चूंकि बिंदु P दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु है। दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु है ये, कौन, P। तो प्रतिच्छेदन बिंदु कैसे निकालते हैं, क्रॉस जहां कर रहे हो, सीधी सी बात है, दोनों समीकरणों को हल करके। तो समीकरण x प्लस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर माइनस 2, दोनों हल कर लें। अब यहां कोई बचगुणन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब विलोपन विधि पर प्यार से लग रही है, दोनों को जोड़ने पर कट गए। और 2x बराबर यहां पे आएगा 2, x की वैल्यू आ जाएगी 1, x की वैल्यू 1, तो x का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे तो y बराबर, क्योंकि x प्लस वाई बराबर 4 है, x का मान 1 आ गया तो y का मान 3। मैंने P के निर्देशांक निकाल लिए 1 और 3। x प्लस वाई बराबर 4 दे रखा था, और x माइनस वाई बराबर माइनस 2, तो x बराबर, ये सही है बिल्कुल, दोनों समीकरण सब 1 और 3 आ गए। मुझे निकालना है M1 M2।
तो यहां पे लिखेंगे रेखा AB पर P के निर्देशांक अंतः विभाजन सूत्र से क्या होते हैं? P के निर्देशांक हमने पढ़ा है m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। दूसरा m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। ये P के निर्देशांक होते हैं, जबकि मेरे को तो P के निर्देशांक पता है 1 और 3, कोई सा भी एक ले लो, हमने x को ले रख लिया, तो इसका मतलब इसकी जगह पे 1 लिख सकता हूं बिल्कुल, और इसकी जगह इक्वल है 1 3, तो इसका मान 1। तो m1x2 प्लस m2x, अच्छा हाँ x1 x2 भी तो रखो ना, ये क्या है x1 y1 x2 y2, तो m1 x2 है 5, तो 5 m1, m2 x1 x1 है माइनस का 1, तो माइनस का m2 बटे m1 प्लस m2, और बराबर मान है 1 के। इस x को मैंने 1 के बराबर रख दिया। ऐसा अपन ने 10th में कई बार निकाला है। कोई एक बिंदु x अक्ष पर है, y अक्ष पर है, जिसमें एक पता रहता था 0, इससे अपन m1 m2 निकाल लेते थे। तो हमें भी एक की जरूरत है, केवल एक निकाला, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, अपने आप आ जाएगा मान। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो पता चला 5m1 माइनस m2 बराबर हो गया m1 प्लस m2 के। तो m1 को एक तरफ, m2 को एक तरफ। इस m1 को इधर लाऊंगा तो 5m1 माइनस 5m1 m1, इस m2 को इधर ले जाऊंगा तो m1 प्लस m2 2m2, ये हो जाएंगे 4m1 बराबर 2m2, 4 से कट रहा है तो m1 बटे m2 बराबर 1 बटे 2, अर्थात जो m1 m2 का जो रेशो आया है m1 रेशो m2 बराबर 1:2, ये हमारा फाइनल आंसर है। 1:2 में इसको विभाजित करना क्या था, मुख्य रूप बात समझे। इस रेखा का समीकरण दिया हुआ है, 2 बिंदु दे रखे हैं, इससे इस रेखा का समीकरण निकाला, दोनों रेखाओं से P के निर्देशांक निकाल लिए। जो P के निर्देशांक प्राप्त हुए हैं, हम जानते हैं P के निर्देशांक ऐसे होते हैं अंतः विभाजन सूत्र से, बस इसमें मान रख दिया किसी भी एक का, और ये आपका 13वां सवाल कंप्लीट है ना। उतारें, सरल है, बिल्कुल कोई कठिन नहीं है, पहले आप पढ़ चुके हैं 10th में ऐसा। ये 14वां सवाल देखें कि बिंदु 1 2 से रेखा, इसकी ये समीकरण जो दे रखा है, रेखा इसके अनुदिश दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब कोई इस बिंदु से रेखा, इसकी दूरी निकालनी, कोई एक रेखा है कहीं भी, एक रेखा दे रखी है, मान लो ये जो है 4x प्लस 7y प्लस 5 बराबर 0, ये रेखा है। इसकी कोई इस बिंदु से 1 2, कोई बिंदु है यहां, मानो 1 2, बिंदु 1 2 से रेखा इसकी, रेखा 2x माइनस y बराबर 0 के अनुदिश, इस रेखा के अनुदिश निकालनी है। एक तीसरी रेखा और दे रखी है, उसके अनुदिश इसकी दूरी निकालनी है। तो कैसे, क्या हिसाब से काउंट करेगी, थोड़ा चित्र एक बार मैं देखता हूं उसके चित्र से। देखें जरा इस चित्र को, तो इसमें किस टाइप से बैठेगा, थोड़ा सा ऐसा ही है चित्र। आप देखिए 2x माइनस वाई बराबर 0 का क्या मतलब है, y बराबर 2x, y बराबर 2x, इसका मतलब
y बराबर 2x, तो y बराबर 2x, y बराबर यदि कोई समीकरण होता है किसी रेखा का, कोई ऐसा समीकरण होता है x अक्ष के समांतर, ये y बराबर ही तो है कुछ। तो बिंदु 1 2, ये बिंदु 1 2 कहां होंगे, तो हम देखें क्या इसमें रख के देखें 1 2, y बराबर x बराबर 1, y बराबर 2 संतुष्ट कर रहा है, मतलब 1 और 2 इस रेखा के समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली 1 2 यही हो सकते हैं। तो यहाँ x बराबर 1 और y बराबर 2 यहां कुछ आएगा, ये बिंदु मानो ये इस रेखा को संतुष्ट कर रहे हैं, और ये कौन सी रेखा है हमारी, 2x माइनस वाई बराबर 0, ये रेखा है। तो इसकी एक समीकरण को ये रेखा दे रखा, ये इस रेखा का कोई समीकरण दे रखा है इस टाइप से कि 4x प्लस 7y, 4x प्लस 7y प्लस 5 बराबर 0। ये कोई रेखा है 4x प्लस 7y बराबर 0। अब इससे इसके अनुदिश कोई दूरी फाइंड करनी है। अब इसके अनुदिश दूरी कहां फाइंड करें, क्या करना है, किस हिसाब से है, जरा ये एक बार समझें। इसके दूरी अनुदिश देने की क्या जरूरत पड़ रही है, हम चाहते डायरेक्ट इससे इस रेखा की दूरी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, पर वो जो दूरी होती वो एक लंबवत दूरी होती, लेकिन इसमें इसके अनुदिश ये जैसे ऐसे ऐसे जाती जा रही है, इसी हिसाब से इस समीकरण के किस हिसाब से इसकी दूरी नापेंगे वो मैं आपको बताता हूं, वो देखें। तो इस रेखा के अनुदिश का मतलब समझ रहे हैं आप, दूरी कहां से नापूं, यहां से, ऐसे नहीं। अनुदिश मतलब ये रेखा कहीं ना कहीं तो इस रेखा को काट रही होगी, यहां काटा, इस जगह काटा इस रेखा ने, तो जो इस जगह काटा यहां से ही इस बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है, ये इस रेखा के अनुदिश दूरी है बस। तो इसका कोई मान लिया मैंने, P पॉइंट मान लिया, और ये जहां है Q, यदि मुझे Q के निर्देशांक मिल जाए, P के निर्देशांक तो 1 और 2 दे रखे हैं, समझ लो, इस Q की ओर मिल जाए तो फिर तो अपन दोनों में दूरी सूत्र लगा के आसानी से डिस्टेंस ज्ञात कर लेंगे। तो बस Q के निर्देशांक ज्ञात करने, वो कैसे ज्ञात होंगे वो आपको पता है, दोनों समीकरणों का ये कॉमन बिंदु है Q। तो यहां लिखें चित्रानुसार Q, इनके नाम लिख देते हैं कोई, Q यहां पॉइंट है, यहां बिंदु, यहां लिख दो R, ये QP रेखा बन जाएगी मानो है, और ये QR बन रही है, ऐसे समझ लो दोनों, है ना, मैंने वहां नाम लिख दिया। चित्रानुसार Q, बिंदु Q, बिंदु Q रेखा QR व QP का प्रतिच्छेदन बिंदु है। अतः Q के निर्देशांक बराबर, Q के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, दोनों समीकरणों को हल करके। एक समीकरण तो ये है 2x माइनस वाई बराबर 0, तो इससे ये पता चल गया y बराबर 2x, ये बन गया, जैसे मैं y बदल ले गया। दूसरा समीकरण दे रखा है 4x प्लस 7y प्लस 5 बराबर 0, तो यहां पे रख दें y का मान, y बराबर 2x है, तो यहां 2x रख दें, x का मान आ जाएगा सीधा ही, तो 4x प्लस 7 इंटू 2x, y की जगह 2x रखा हूं, प्लस 5 बराबर 0, तो 7 दूनी 14x प्लस 4x, 14 और 4
18x प्लस 5 बराबर 0, x की वैल्यू माइनस का 5/18 है। ये तो x का मान आ गया। y का मान यहां से निकल के आएगा, y बराबर 2x है तो 2 इंटू माइनस का 5/18, इससे कटेगा 9 बार माइनस का 5/9, ये y का मान आ गया। तो जो q के निर्देशांक हुए वो हुए माइनस का 5/18x और माइनस का 5/9, ये इस q के निर्देशांक हैं। हमें इस रेखा के अनुदिश इस p QP की दूरी निकालनी है केवल, ठीक है। यदि अनुदिश नहीं बोलता तो लंब डाल लेते सीधा ही, और ये समीकरण दे रखा है, बिंदु दे रखा है, ज्ञात हो जाता। लेकिन अनुदिश बोला है इसलिए हमें ये इससे दूरी तो यहां कट रहा है, ये दूरी निकालनी है। तो QP है ना, तो हम कह सकते हैं Q की बिंदु Q की रेखा 2x माइनस y बराबर 0 के अनुदिश दूरी बराबर वही x2 माइनस x1 वाला फॉर्मूला यहां पे भी लगा देते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का एक, तो x2 माइनस x1 x2 माइनस x1, तो x2 देखें दो में से इसको घटाएं, 2 माइनस प्लस 5/18 y x2 1 है 1 और 2 माइनस 5/9 का स्क्वायर। हल कर लो एक बार, थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी अजीब सी आएगी। देखो 18 का 18 5 23/18, तो 23/18 का स्क्वायर प्लस यहां देखें जरा 9 दूनी 18 और 5 23/9 का स्क्वायर। तब देखिए 23 का स्क्वायर तो ऊपर आ ही रहा है कॉमन, यहां पे 9 है या 18, एलसीएम क्या आएगा 18 का स्क्वायर आएगा एलसीएम। इसको अंदर ही हल करेंगे फिर बाहर निकालेंगे, सही बैठेगा। तो एक पार्ट और हो जाएगा अभी तक इसमें देखें, तो मैंने एलसीएम लिया, जरा एलसीएम लेना बड़ा तगड़ा सा हिसाब किताब है इसमें। यहाँ 18 का स्क्वायर है, यहाँ 9 का स्क्वायर है, एलसीएम आएगा आपका 18 का स्क्वायर, क्योंकि 9 का स्क्वायर का पूरा पूरा भाग जाएगा 18 के स्क्वायर, तो यहाँ एलसीएम तो आया 18 का स्क्वायर, मैं पूरे पे स्क्वायर लगा दूं, 18 स्क्वायर आएगा, ठीक है 18 का स्क्वायर एलसीएम आया, तो इससे ये कट गया, 23 का स्क्वायर बचेगा वही यहाँ, तो प्लस यहां क्या बचेगा, तो 9 का स्क्वायर तो कट जाएगा, लेकिन इसमें 2 का स्क्वायर और मौजूद है, 9 दूनी 18 है, 9 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मिलके ही 18 का स्क्वायर हुआ है, तो 2 का स्क्वायर और बचा है, तो यहाँ पे 23 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर ऐसा बचेगा। बात समझ आ रही है? तो हम यहाँ देख रहे हैं 23 का स्क्वायर कॉमन है और 18 का स्क्वायर कॉमन है ना। तो यहाँ देखें 23 का स्क्वायर, अब इसको सवाल देखो बड़ा मस्त वाली कैलकुलेशन है इसकी, आप देखो आपने कभी स्टेप की कैलकुलेशन की हो किस हिसाब से होगा। 23 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है भाई, इसमें ले लिया, क्या बचेगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर अर्थात 4 लिख दूं बटे 18 का स्क्वायर, सब अंडर रूट में चल रहा है मामला। तो 23 का स्क्वायर बटे 18 का स्क्वायर, और ये 1 प्लस 4 कहां से आया, 23 का स्क्वायर का यहां 1 आ गया
ये 23 का स्क्वायर आएगा, 2 दूना 4, वो 4 है। तो अंडर रूट के जब भाग लेंगे तो 23/18, इनका तो स्क्वायर हट जाएगा, लेकिन अब 5 बैठा है जो अंडर रूट 5, इसका नहीं हटेगा। तो 23/5/18 ये इस बिंदु की इसकी रेखा के अनुदिश दूरी होगी। थोड़ी सी इस टाइप का टिपिकल सी कैलकुलेशन है इसमें। फाइनल आंसर यही है, डिस्टेंस जो डी दूरी प्राप्त हुई है इनकी, वो ये है। ये आपका सवाल नंबर 14 हुआ उत्तर। ये 15वां सवाल देखें। बिंदु -1, 2 से खींची जा सकने वाली उस रेखा की दिशा ज्ञात कीजिए। मतलब कोई भी एक रेखा खींच दो, मान लो एक रेखा खींच दी जिसका रेखा x + y से प्रतिच्छेदन बिंदु दिए गए बिंदु से 3 इकाई की दूरी पर है। इस रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु मान लो यहां है, जो रेखा है x + y = 4, और ये कोई बिंदु खींचा हुआ है, मान लो यहां से -1 और 2 से, इस बिंदु से कोई रेखा खींची गई है। मानो मैंने इस पॉइंट को मान दिया P, ये कोई रेखा है मेरी AB, और जहां इनका प्रतिच्छेदन बिंदु है ये माना Q है। तो रेखा इससे प्रतिच्छेदन बिंदु से दिए गए बिंदु से 3 इकाई दूरी पर है, मतलब इसकी दूरी भी दे रखी है 3 इकाई, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगेगा। तो Q के निर्देशांक हम मान लें कुछ भी, हमारे हिसाब से HK, Q के निर्देशांक मान लेते हैं HK। तो HK दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे यहां से, फिर HK इसको भी संतुष्ट करेंगे, तो HK से 2 इक्वेशंस मिल जाएंगी। 2 इक्वेशन मिलने पर हम H और K के मान ज्ञात कर लेंगे। HK का यदि मान ज्ञात हो जाए तो फिर इस रेखा की प्रवणता निकाली जा सकती है, ढाल निकाली जा सकती है, और जैसे इस रेखा की ढाल निकलेगी हमें पता चल जाएगा कि x अक्ष के कितने झुकाव पर है, कितने कोण पर है। जो दिशा पूछी गई है रेखा की दिशा, दरअसल ये ढाल जानने की कोशिश किया जा रहा है, ढाल या झुकाव, मतलब कैसे झुकाव है, x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के लंबवत है, y अक्ष के कोई समांतर है, उसके लंबवत है, किस टाइप की दिशा है, झुकाव कैसा है ना, वो जानने की हम कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उसकी दिशा पूछी गई है। ठीक है, तो देखें h और k के मान ज्ञात करने, बस कुल मिला के ये तो दिया है, चूंकि PQ = 3 इकाई ये दे रखा है हमारे पास, तो फिर दूरी सूत्र लगा दें सीधा सीधा, √ x2 - x1 वो वाला हिसाब किताब, h-1 मतलब प्लस का बन जाएगा k प्लस k - 2 का स्क्वायर बराबर 3, दूरी तो 3 है, दोनों को √ को खत्म करें, स्क्वायर लगा दें, h + 1 का स्क्वायर k - 2 का स्क्वायर बराबर 3 3 9, इसको हल कर लें, h² + 2h + 1 + k² - 4k + 4 = 9। तो यहां देखेंगे कि h² k² 2h - 4k, 4 और 1 5 उधर गए तो 9 में से 5 गए तो 4, ऐसा कुछ समीकरण बन के आ रहा है। ये एक समीकरण हुआ h और k में 2 वेरिएबल। एक समीकरण और दे रखा है हमारे पास, वो क्या है, HK रेखा AB पर विद्यमान है, बिंदु Q, चूंकि बिंदु Q रेखा
ए बी पर विद्यमान है। ए बी पर विद्यमान है भाई क्यू, जब इस पर विद्यमान है तो इसका मतलब इसके जो निर्देशांक हैं वो ए बी रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो x प्लस वाई बराबर जो 4 है, इसका मतलब h प्लस के बराबर 4 हो गया। तो h प्लस के बराबर 4, इसका मतलब h का या k का कोई भी एक मान निकालो, 4 माइनस के, h बराबर 4 माइनस के, ये बना लिया। अरे इसको समीकरण नंबर 1 बनाते हैं पहले, और इसका मान इसमें रखते हैं समीकरण 2 में। h का मान समीकरण 2 में रखने पर h बराबर है 4 माइनस के स्क्वायर, तो यहां पे लिख देते हैं भाई 4 माइनस के, ये स्क्वायर बन गया, प्लस के स्क्वायर बन गया, प्लस 2 इंटू एच की जगह लिखेंगे 4 माइनस के माइनस 4 के बराबर 4। हल करते हैं इसको, 4 चौके 16 प्लस के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 के प्लस के स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 माइनस 2 के माइनस 4 के बराबर 0। अब देखो जरा कैसे कैसे क्या कुछ दिख रहा है इसमें। 4 के माइनस 2 के माइनस के 6 के और माइनस 8 और 6 14 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर बराबर 4 है। 0 कहां से है? संख्या देखें तो 8 और 8 16 और कोई संख्या है 16, इसको भी इधर ही ले आते हैं। 16 में से 4 गए तो 12, तो यहां देखें क्या बचे 2 के स्क्वायर माइनस के 8 और 2 10 4 14 के माइनस के 8 और 4 8 16 और 8 24, 24 में से 4 गए तो 20 बचेंगे प्लस के 20 बराबर 0। हमें 0 कर दिया, इसको मुझे हल करना है ना प्रॉपर ढंग से। तो आप देखें 2 कॉमन आ रहा है, पूरे 2 का भाग लग रहा है, के स्क्वायर माइनस 7 के प्लस 10, के स्क्वायर माइनस 7 के प्लस 10 बराबर 0। तो 5 दूनी 10, साफ साफ दिख रहा है। 2 ब्रैकेट बनेंगे के माइनस 5 और के माइनस 2, क्योंकि माइनस के चाहिए अपन को सबसे। तो एक वैल्यू तो आएगी के बराबर 5, दूसरी वैल्यू आएगी के बराबर 2, के 2 मान आएंगे। के यदि 2 मान आएंगे तो फिर h के भी 2 मान होंगे। h के 2 मान निकलेंगे, देखो h के भी 2 मान निकालते हैं। जब k बराबर 5 तो h बराबर, हमें पता h 4 माइनस के, तो 4 माइनस 5 अर्थात माइनस का 1। जब k बराबर 2 तो h बराबर 4 माइनस 2 अर्थात 2। तो h और k की जो वैल्यू आई, एक तो आई 5 माइनस 1 और एक आई 2 और 2, क्योंकि 2 और 2 4 होते हैं और 5 में से एक गए तो भी 4 होते हैं। तो ये 2 मान आए मेरे पास q के निर्देशांक। अब मुझे पी क्यू की ढाल निकालनी है। 2 बिंदु आ चुके हैं हमारे पास, तो 2 स्थिति फिर से पैदा होंगी। पहले 5 और 1 से हल करें या 2 और 2 से हल करें, देखते हैं। पहले किसी भी एक बिंदु को ले लेते हैं। तो अब मुझे मिटाने की जरूरत पड़ेगी। इसमें अपन ऊपर से मिटाते हैं, क्वेश्चन को मिटा रहा हूं केवल मैं अभी, आप देखें क्वेश्चन को मिटाते हैं, हो जाएगा। इतनी सी जगह में बैठ जा रहा हूं, क्योंकि क्यू के
दो निर्देशांक आए, तो स्थिति भी बनेगी जब स्थिति नंबर फर्स्ट, जब Q बराबर 2 2, मैं पहले इसको ले रहा हूं, यदि Q बराबर 2 2 है, तो यदि 2 2 है Q का मान, तो P -1 2 है, तो ढाल क्या आएगी? हमें पता है ढाल कैसे निकालते हैं, y2 - y1 2 - 2 बटे x2 - x1, तो ये तो 0 बटे -3, अर्थात ढाल 0 आ चुकी है इसमें तो। और ढाल 0 जब आएगी तो ये बात तय है, ढाल आ गई हमारी 0, तो 0 आएगी, इसका मतलब तो ये हुआ ढाल 0 कब होती है? x के सापेक्ष जो कोण है वो 0 है। x के सापेक्ष कोण यदि 0 है किसी का भी, तो x के समांतर जितनी भी रेखाएं होती हैं उनकी सबकी ढाल 0 आती है। तो इस स्थिति में तो जो रेखा होगी वो होगी x अक्ष के समांतर, ये आएगी जब स्थिति ये दे रखी है फर्स्ट वाली। दूसरी स्थिति देखते हैं अभी, जब Q बराबर 5 - 1 और P का तो फिक्स है -1 2, तब ढाल क्या ज्ञात होगी भाई? ढाल y2 - y1 2 -1 प्लस का 1 बन जाएगा, बटे माइनस का 1 और माइनस का 5, ये आएगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं की, अपन सही लिखे हैं, 5 - 1, ठीक है। तो ये 2 में से 1 को घटाएंगे तो एक प्लस हो गया, 2 और 1 3 बन गया, -1 में से 5 घटाएंगे तो ये सही है, 3 बटे माइनस का 6, अर्थात माइनस का 1 बटे 2, माइनस का 1 बटे 2, तो ढाल तो tan थीटा होती है, 1 बटे 2, दूसरी ढाल 1 बटे 2 आ रही है। इससे ये नहीं निकल के आ रहा दिशा, लेकिन इससे पता चल रहा है x अक्ष के समांतर आ रही है, ढाल यहाँ 0 है, तो ये दोनों ही बातें सही है। एक ढाल तो ये आ जाएगी, एक ढाल 0 आ गई, इससे ये पता चल गया कि x अक्ष के समांतर है। तो समांतर में ढाल 0 होती है, लेकिन यहाँ पे माइनस का 1 बटे 2 है। अब माइनस के 1 बटे 2 में tan थीटा निकल गया, ये कोण झुकाव पता चल गया, तो tan थीटा आया है हमारा माइनस का 1 बटे 2। tan में 1 बटे 2 आता है, tan थीटा 1 बटे 2, हमने एक तरह का ये इसकी ढाल ये ज्ञात कर ली, जबकि ये फर्स्ट वाले इस कंडीशन से ये x अक्ष के समांतर दिखा रही है। इसमें कुछ इशू आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है शायद हमने कुछ गलत तो निकाली, यहाँ भी x अक्ष के समांतर ही आना चाहिए था कायदे से। तो ये है, हो सकता है 2 अलग अलग लाइनें बन भी जाएं, 2 अलग अलग लाइनें बन सकती थी, लेकिन जैसे यहाँ x अक्ष के समांतर आ रहा है तो हो सकता है ये इसमें भी x अक्ष के समांतर ही कुछ आना चाहिए था कायदे से। देखते हैं एक बार, ये सही है, स्थिति तो 2 ही मान निकलेंगे कायदे से, ठीक है। ये हमारा x अक्ष के समांतर और tan थीटा इतना कुछ आ रहा है। तो ये सवाल आपका 15वां ही फिनिश, और कल फिर और सवालों के साथ फिर से हाजिर होंगे। आज यहीं